हेलो फ्रेंड, स्वागत है अपने चैनल में। आज की इस क्लास में हम साइंस यानी विज्ञान का टेस्ट लेने वाले हैं। सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। मात्र 20 प्रश्न में से आपको 10 का सही जवाब देना है। यदि आप 10 प्रश्नों का सही जवाब देते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। यदि आप 10 से कम प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप सब इस टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा, तो पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और कितनी बाकी है। ठीक है, तो इस टेस्ट को आप सब शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। मात्र आपको 20 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही करना है। यदि आप 20 प्रश्नों का सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही ठीक है। तो यह प्रश्न सभी बच्चों को देखना ज़रूरी है। अगर आपकी तैयारी जांचनी है तो ये टेस्ट ज़रूर दें और लास्ट में ईमानदारी पूर्वक आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दिए हैं 20 में से कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो सभी बच्चे प्यारा सा एक लाइक कर दें। यदि इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि इसी तरह की लगातार वीडियो आपके चैनल पर आसानी से प्राप्त हो सके। तो आज का प्रश्न इसी के साथ शुरू किया जाता है। फर्स्ट प्रश्न है, हजामती के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो ऑप्शन ए है अवतल, ऑप्शन बी है उत्तल, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है? ऑप्शन ए है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 25 मिलीमीटर, ऑप्शन सी है 25 मीटर, ऑप्शन डी है अनंत। तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितनी होनी चाहिए? तो अनंत होनी चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यदि आप ही चाहते हैं क्लास 10th में अच्छे अंक प्राप्त हों तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। आपको बिल्कुल ही ईजिली तरीके सारे प्रश्न हम याद करवा देंगे। 4 नंबर प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा के आवृत्ति होते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा के आवृत्ति क्या होते हैं? तो 220 होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है, आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण कब होता है। ऑप्शन ए है सुबह शाम, ऑप्शन बी है केवल दिन में, ऑप्शन सी है दिन रात, ऑप्शन डी है केवल रात। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो केवल वह क्या होता है? दिन में होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वृक्क सहायता प्रदान करता है। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वृक्क सहायता प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए है श्वसन में, ऑप्शन बी है जनन में, ऑप्शन सी है उत्सर्जन में, ऑप्शन डी है पाचन। तो वृक्क किस में सहायता करती है? तो उत्सर्जन में। किस में करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन ए है टमाटर, ऑप्शन बी है संतरा, ऑप्शन सी है इमली, ऑप्शन डी है सिरक। तो ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाए जाते हैं? तो टमाटर में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 8 नंबर, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो ये सबको ही पता होगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन होते हैं? तो हीरा होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका धड़कता है? तो ऑप्शन ए है हाथी, ऑप्शन बी है आदमी, ऑप्शन सी है चूहा, ऑप्शन डी है बंदर। तो निम्नलिखित में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका धड़कता है? तो चूहा का धड़कता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? ऑप्शन ए है जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, ऑप्शन बी है जल कण द्वारा अवशोषण के कारण, ऑप्शन सी है वायु द्वारा श्वेत प्रकाश वर्ण विक्षेपण के कारण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
तो इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो वायु द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। किसके कारण होता है? तो वायु द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यदि आपका टारगेट 90% है तो इस चैनल से जाके जुड़ जाइए ताकि आप आसानी से 90% ला सकें। अगला प्रश्न है, किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक प्रयोग की सलाह दी जाती है? ऑप्शन ए है मधुमेह, ऑप्शन बी है घेंगा, ऑप्शन सी है उच्च रक्तचाप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किससे बचने के लिए आयोडीन दिए जाते हैं? तो घेंगा रोग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोने कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोने कितने कैरेट का होता है? सबको ही पता होगा, 24 कैरेट के होते हैं। कितने कैरेट के होते हैं? 24 कैरेट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? किसको हम केरोसिन डुबा कर रखते हैं? तो सोडियम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल ही इजीली तरीके से आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। यदि आपको नहीं हो फिर से एक बार वीडियो ज़रूर देखें। इस चैनल पर और ही वीडियो चढ़ाए गए हैं। इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं स्टूडेंट, उसके लिए बहुत ही यादगार होने वाला है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 78%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। वहीं पे यदि रहता उत्तल तब क्या हो जाता? धनात्मक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, समतल दर्पण की फोकस दूरी है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अनंत होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लास्ट प्रश्न है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो 6। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 20 में से आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सपोर्ट मी माय यूट्यूब चैनल। आज के लिए इतना ही। लगातार अपने मन से पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।